हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका टीचर जे के शिवहरे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने एवं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स में। मैं आपको इस बार लेकर के आया हूं कार्ब कैटायन। इसके पहले जो रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को बता दिया था। फिर इसके बाद मैंने आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड बताए थे। इंटरमीडिएट कंपाउंड 6 प्रकार के होते हैं: कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और एरिन्स। तो दोस्तों, ये पहला टॉपिक है कार्ब कैटायन और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। इसलिए कार्ब कैटायन का मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या है कार्ब कैटायन, कहाँ कहाँ बनता है कार्ब कैटायन, इसका रीअरेंजमेंटेशन क्या है, इस पर बात करेंगे। कब यह रिंग एक्सपेंशन कर देता है, कब रिंग कंट्रैक्शन कर देता है। आप इसको अब आप डिटेल से देखिएगा, इसका अपन अध्ययन करते हैं। कार्ब कैटायन क्या है, तो इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं हम हेटेरोलिटिक 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 बॉन्ड फिजन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले धन आवेशित पॉजिटिव कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है ना, कार्बोकैटायन कहते हैं। अर्थात हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तभी कार्बोकैटायन बनेगा। अब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसा हो, जब कार्बन से कोई ऐसा लीविंग ग्रुप जुड़ा हो, कोई ऐसा एटम या ग्रुप जुड़ा हो जो लीविंग ग्रुप की तरह कार्य कर रहा हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के लीव हो जाए, तो फिर कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ये तुम्हारा इस टाइप से कार्बन है और ये आपका Lg लीविंग ग्रुप है। अब ये लीविंग ग्रुप है, अगर ये तुम्हारा देखिएगा, यदि ये तुम्हारा ये कार्बन 3 डिग्री है तो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट रिएक्शन जब भी चलेगी तो वो SN1 रिएक्शन होकर के जाएगी और ये लीव हो जाएगा और निश्चित ही हमारा कार्ब कैटायन बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि SN1 SN2 क्या है, ये SN1 लगा देते हैं, तो इसका मैकेनिज्म मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ SN1 एंड SN2 दे रखा है, उसको आप स्टडी करें। बहुत छोटा सा वीडियो है, तो आपको SN1 SN2 पता चल जाएगा। और नहीं भी पता करना तो आप तो ये जाने, जब भी कार्बन से कोई भी लीविंग ग्रुप जैसे तुम्हारा Cl, Br, I, OR इस टाइप के ग्रुप जुड़े होंगे तो ये साझी के इलेक्ट्रॉन को लेकर के आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, लीव हो जाएंगे और इधर कैटायन बनवाएंगे। ठीक है ना, तो एक कंडीशन तो आपकी ये है कि सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में ऐसा होता है। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन थी ये। बाकी देखो, अगर ऐसे समझाना है कि कार्ब कैटायन क्या है तो देखें, आप ऐसे बता देते हैं हम कि कार्ब कैटायन कहाँ, जे तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये तुम्हारा Br जुड़ा है और ये तुम्हारी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी इधर, और इस टाइप से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले जाएगा। ठीक है ना, और ये इस टाइप से तुम्हारा कैटायन बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कार्ब कैटायन। और अगर इसका नाम देना है तो हम कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। तो एक कंडीशन तुम्हारी ये है, फर्स्ट कंडीशन। यानी कार्ब कैटायन कब बनते हैं बेटा, तो जब भी 3 डिग्री कार्बन से कोई भी लीविंग ग्रुप जुड़ा होगा और सब्स्टिट्यूट रिएक्शन चलनी होगी तो वहां कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरी कंडीशन देखें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं बेटा, तो आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि जब कार्बन से कोई अधिकरण विद्युतीय परमाणु जैसे ClBr जुड़ा होगा तो साझी के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यह अधिकरण विद्युतीय परमाणु चला जाएगा और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। तो ऐसा हर जगह नहीं होता है। जो आप सोच रहे हो वो सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। जैसे तुम्हारा CH3 से
ये Cl जुड़ा है और अब तुम साजिक इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसको तोड़ दो और कह दो ये चीज बन जाएगी। तो अगर ये ऐसी चीज बन गई तो ये एब्सोल्युटली मेथिल कार्बोकैटायन है। क्या है? मेथिल कार्बो कैटायन है। इधर CH3 है, इधर तुमने जो है Br जोड़ रखा है, ऐसा तोड़ दिया एग्जाम्पल में। दिस इज हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन, दिस इज हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन, और ये आपका ऐसा बन गया है। तो ये इस टाइप का हो गया और ये Br, तो क्या ये कार्बोकैटायन नहीं है? बिल्कुल है कार्बोकैटायन, बट मैं ऐसी एग्जाम्पल कभी नहीं देना चाहता हूं जो रिएक्शन में कभी यूज नहीं होते हैं। तुम कोई भी रिएक्शन पढ़ना पूरी केमिस्ट्री में, कभी भी इस टाइप का एग्जाम्पल तुम्हें यूज नहीं आएगा, इसका कहीं यूज नहीं है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो इस टाइप की अगर बॉन्ड फिजन हुई, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर बॉन्ड फिजन हुई तो ये कार्बोकैटायन है, लेकिन ऐसी बॉन्ड फिजन मेथिल ब्रोमाइड की बॉन्ड फिजन कभी होती नहीं है, क्योंकि जब भी ये सब्स्टिट्यूशन चलेगा तो ये रिएक्शन SN2 का मार्ग लेती है और SN2 में कभी कार्बोकैटायन नहीं बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इस टाइप के मैं एग्जाम्पल कभी नहीं देता हूं, मैं वही एग्जाम्पल देता हूं जो आपको रिएक्शन में यूज हो सकते हैं, आने वाले होते हैं। हम ये फ्री के एग्जाम्पल पढ़ करके अपना दिमाग और डाइवर्ट कर लेते हैं, हम इसके इंतजार करते हैं, कभी बनता नहीं है, बीच बीच में आता है तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो इस टाइप के हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं, हम वही एग्जाम्पल देते हैं जो आपके रिएक्शन में काम आए। तो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि जब 3 डिग्री एल्केल से कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा, कोई लीविंग ग्रुप जुड़ा होगा और उसकी प्रतिस्थापन क्रिया चलनी होगी तो वहां निश्चित ही कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन है एल हैलाइड, एल हैलाइड की प्रतिस्थापन क्रिया में, प्रतिस्थापन क्रिया में अगर एल हैलाइड की SN1 क्रिया चलेगी, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां सदैव कार्बोकैटायन बनता है। जैसे ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, इधर X जुड़ा है, X ना जोड़ करके तुम किसी को Lg ग्रुप मान लो, और जब भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो बेटा 100%, 100 नहीं 101% हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन होगी आपकी। और इस स्थिति में ये साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के ये एटम चला जाएगा और इधर बनवाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और इधर प्लस X माइनस, या जो भी लीविंग ग्रुप होगा उस पर माइनस आ जाएगा और ये कैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन है। अच्छा, ये क्यों ऐसा बना? क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट उत्पन्न हो गया और रेजोनेंस इफेक्ट उत्पन्न होने के कारण इस कैटायन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई, इसलिए बहुत उतावला था बनने के लिए और कार्बोकैटायन बन गया। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है, जब एल हैलाइड में प्रतिस्थापन क्रिया चलेगी तो उस स्थिति में सदैव कार्बोकैटायन बनेंगे, और जब प्रतिस्थापन क्रिया में कार्बोकैटायन बनेंगे तो वही रिएक्शन बेटा SN1 होती है। तो ये आपको धीरे से याद हो जाएगी, SN1 और SN2 में मदद करेगी। अगर आपको ये पता नहीं है कि रेजोनेंस क्या है, तो मैंने रेजोनेंस के आपको पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप रेजोनेंस केमिस्ट्री माइंड देखें तो 5 वीडियो डले हैं जिसमें रेजोनेंस का पूरा पत्ता साफ कर देगा। रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकती हैं, रेजोनेंस ऊर्जा क्या है, ये 5 वीडियो में मैंने आपको रेजोनेंस दे रखा है। और एक्चुअली यही बात सत्य है कि अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी वगैरह जैसे क्वेश्चन सदैव परेशान करते रहेंगे। तो यदि आपको पढ़ना है तो इधर से रेजोनेंस पढ़ लेना केमिस्ट्री माइंड देख करके। तो ये 2 कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये फिर मैं बता दूं, जब भी प्रतिस्थापन क्रिया में कार्बोकैटायन बनेगा तो समझ जाना SN1 का मार्ग लेगी वो रिएक्शन, SN1, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? तीसरी कंडीशन कार्बोकैटायन कब बन सकते हैं आप? तीसरी कंडीशन है बाई प्रोटोनेशन, बाई प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन और अल्कोहल।
यदि हम एल्कीन्स या एल्कोहल पर प्रोटोनेशन कराएंगे तो प्रोटोनेशन कराने के बाद सदैव कार्ब कैटायन का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है, मैं इधर दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए जैसे ये तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इधर तुमने इसका प्रोटोनेशन का मतलब होता है बेटा, प्रोटोनेशन का मतलब आधार के कार्बन द्वारा प्रोटॉन्स का ग्रहण कर लेना। प्रोटॉन्स कहां से आया, अगर किसी एसिड कैटालिस्ट की उपस्थिति है तो वो एसिड देगा, वो अगर उपस्थिति नहीं है, जैसे HBr की रिएक्शन हो रही है तो HBr हमें प्रोटॉन्स देगा, ये टूट करके प्रोटॉन्स देगा। अदरवाइज हम इधर एसिड कैटालिस्ट लगाएंगे और H आयन वो देगा हमें एसिड कैटालिस्ट, और इधर प्रोटोनेशन, इस स्टेप को हम कहेंगे बेटा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ये हमारा प्रोटोनेशन है और ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा CH2, ये H इधर आ गया और इधर बन गया हमारा कार्ब कैटायन, इसको हम कह सकते हैं एथिल कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे, एथिल कार्बोकैटायन। यदि यही कंडीशन हमारी ऐसी होती RCH डबल बॉन्ड CH2 और फिर हमारा प्रोटोनेशन होता, तो इस टाइप के प्रोटोनेशन में कैटायन फिर से बनता प्रोटोनेशन में अब कैटायन बनने के दो चांस हैं। कौन कौन से चांस हैं कि इधर H आ जाए इधर कैटायन बने, इधर H आ जाए इधर कैटायन बने। मैं आपको दोनों चांस दिखाता हूं। एक बार इधर H आया इधर कैटायन बना और एक बार तुम्हारा इधर H आया और इधर कैटायन बना। सो दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग। ये ऐसा क्यों हुआ है, कैटायन जब अपन बनाने की मेथड पढ़ लेंगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, क्या प्रभावित है, और ये यही फैक्टर लग गया है। इट इज मोर स्टेबल देन दिस। यह कैटायन इस कैटायन की तुलना में ज्यादा स्टेबल है और केमिस्ट्री में सदैव वह घटना घटती है जिसमें उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो यही कैटायन इधर ज्यादा स्टेबल है और इधर कम स्टेबल है, इसलिए ये वाला बना हुआ कैटायन सही है और ये वाला गलत है। क्यों स्टेबल है, तो अब जब कैटायन बनना पढ़ लेंगे अपन तो फिर आप एक हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो ये बात भी आपको पता चल जाएगी। अभी मैं केवल इतनी जानकारी देता हूं कि कैटायन कहां बनता है। कभी भी तुम एल्कीन का प्रोटोनेशन कराओगे तो वहां निश्चित कैटायन बनता है। प्रोटोनेशन कैसे होता है, जब एल्कीन की क्रिया किसी एसिड से कराओगे या एसिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में कराओगे तो 100% प्रोटोनेशन होता है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन कहां है हमारा, कार्ब कैटायन कब बनता है। तीसरी कंडीशन देखें बेटा, तीसरी कंडीशन आपकी थी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। आपके पास यदि एल्कोहल है RCH2 सिंगल बॉन्ड OH और इसका प्रोटोनेशन करा दोगे, ये सब प्रोटोनेशन आपको याद हो गया होगा। प्रोटोनेशन का मतलब है आप किसी एसिड कैटालिस्ट में रिएक्शन करा रहे हैं या किसी एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे HCl है, HBr है, HI है, H2SO4 है, तो निश्चित ही अच्छी एसिड प्रोटॉन्स निकालेंगे और ये एल्कोहल तुरंत प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके प्रोटोनेशन कर लेंगे। तो देखें जरा कैसे, ये आप ये प्रोटॉन की उपस्थिति है। अब प्रोटोनेशन ये क्यों कर लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, अर्थात ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो वहां भी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य होता है। तो ये अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेंगे और ये बनाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका बचा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये बना ऑक्सोनियम आयन, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आपका की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में लीविंग ग्रुप बताया था, तो लीविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी है
वो क्या है, सबसे कमजोर होती है H3 माइनस की, फिर होती है तुम्हारी H की, फिर होती है तुम्हारी OH की, फिर होती है फ्लोरीन की, फिर होती है क्लोरीन की। ठीक है ना, क्लोरीन से अच्छी होती है तुम्हारी आयोडीन की, इनसे अच्छी होती है आपकी H3O की, H3O प्लस इसकी, सॉरी H2O की। ठीक है ना, तो H2O की लीविंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो देखिए जरा, अच्छा जब OH ग्रुप जुड़ा था तो ये लीव होकर के नहीं जा पा रहा था। अब स्टूडेंट देखना तुम्हारा कंसेप्ट कैसे गड़बड़ हो जाता है। जैसे आपने ये सीखा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड OH और हेटेरोलेटेड बॉन्ड फिजन में सीख लिया, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और आपने इसकी ऐसी करा दी सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस OH माइनस, तो ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अब हमारा लीविंग ग्रुप बेहतरीन बन चुका है, ये H2O लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है। तो देखिए OH तो बहुत घटिया लीविंग ग्रुप है। अब जैसे ही इस रिएक्शन को थोड़ा सा हीटिंग मिलेगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 कैटायन, और ये ब्रेक होकर के H2O अलग हो गया, ये बनाया आपका कार्बो कैटायन। ये आपको कार्बोकैटायन बन गया। आगे मामला क्या होगा वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन इंटरमीडिएट के रूप में ऐसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन जरूर बनेगा। अर्थात यदि एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिड कैटालिस्ट पे करा रहे हो, एसिड से करा रहे हो, तो उसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन जरूर बनेगा। ठीक है ना, अच्छा वेरी गुड। अब और कहां कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, उधर सब जगह बन सकता है बेटा कार्बोकैटायन। जैसे RNH2 है तो इधर भी प्रोटोनेशन से कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये स्टेप भी प्रोटोनेशन कहलाएगा आपका, प्रोटोनेशन। जैसे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये भी जो है इसको प्रोटॉन के रूप में लेगा और ये बनाएगा RNH3 पॉजिटिव। अब इसकी लीविंग पावर अच्छी हो जाएगी और ये लीव होकर के अमोनिया को रिमूव कर देगा और इधर R पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना लेगा। ठीक है ना, और कहां कार्बोकैटायन बनते हैं, देखो और भी एक कंडीशन में और कैटायन की बताता हूं कि कहां बन जाएंगे आपके। एक कंडीशन और देखिएगा, बाई प्रोटोनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन के प्रोटोनेशन में भी कार्बोकैटायन बनते हैं। जैसे ये आपका है, सपोज दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसकी रिएक्शन आपकी HBr से होनी है, तो आप रिएक्शन कैसे करा देते हैं, मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं चूंकि इंटरमीडिएट पर बताना है अपन को। CH डबल बॉन्ड CH, एक H इधर जोड़ दिया, एक Br इधर जोड़ दिया। अब आपने फिर से अगर रिएक्शन करा दी इससे HBr से, तो आपने फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br, ये आपने जेम डाइब्रोमाइड बना दिया, जेम डाइब्रोमाइड बना दिया। ऐसा कैसे बना होगा, ये आप इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जानेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे, तो आपको मार्कोनी-काफ रूल, खैरास प्रभाव, ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, आप अपने मन से जान जाएंगे प्रोडक्ट तुम्हारा कहां ठहरेगा। देखिए ये ऐसा क्यों हुआ होगा, जो तुम्हारा HBr है, HBr तो अच्छा एसिड है, तो इसने आपको प्रोटॉन प्रोवाइड करा दिया होगा, और जी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रही होगी, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा इसका और प्रोटॉन ले जाएगा। इस स्टेप को कहेंगे प्रोटोनेशन। क्या कहेंगे हम, प्रोटोनेशन। और अब ये दोनों सेम कंडीशन है, तो इधर एक आया H जुड़ गया इधर, ठीक है ना, और ये बना डबल बॉन्ड और इधर आ गया आपका कैटायन। अच्छा अब इधर कैटायन आ गया और तुमने ये 1 वैलेंट डाला था, तो अब ये Br आकर के इधर अटैक कर देगा, ये वाला जो Br माइनस बन के जो अलग हुआ था इधर अटैक मार देगा, और ये बना तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH Br, जिसको हम कहते हैं वाइनेल ब्रोमाइड। अब वाइनेल ब्रोमाइड,
अब समस्या क्या है, तुम देखो, अगर फाजी के इलेक्ट्रॉन को तोड़ने वाला सिस्टम हो तो ये तोड़ करके फिर से कैटायन ना बनवा दी, तो रिएक्शन बैक में चली जाएगी। लेकिन तुमने जैसी HBr फिर से डाला तो ये प्रोटॉन को फ्री करेगा और ऋण बनेगा, और इधर चूंकि डबल बॉन्ड है तो प्रोटोनेशन का फिर स्टेप चलेगा, प्रोटोनेशन, और ये जाकर के बेटा इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये बनाएगा फिर से एक बार CH2AH, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHBr, और इधर फिर कैटायन बन जाएगा। तो फिर अगला ब्रोमीन इधर अटैक मार देगा, तो यानी कि एल्काइन के प्रोटोनेशन से भी हमारे कार्ब कैटायन बनती हैं, ठीक है ना। तो एल्काइन की प्रोटोनेशन से हमारे कार्ब कैटायन बन जाते हैं। अब हम लिखते हैं, ये कार्ब कैटायन बनाने के मेथड हैं। अब हम लिखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कौन कौन प्रभावित करते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी कैसे कैसे प्रभावित होती है। जब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के फैक्टर पढ़ेंगे तो वहीं पर हम रीअरेंजमेंटेशन भी पढ़ेंगे। ये आपको पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बना करके दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।